जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल कुमार अपने यूट्यूब चैनल सुपर एकेडमी जैस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम लोग फिर है जिस प्रकार से हम लोगों ने कहा था कि प्लासी का युद्ध के बाद हम लोग बक्सर का युद्ध पढ़ेंगे, उसी प्रकार दोस्तों आज हम लोग प्लासी के युद्ध के बाद आज जो हम लोग है प्लासी का युद्ध के बाद बक्सर का युद्ध पढ़ने के लिए आ गए हैं इस क्लास में। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग बक्सर का युद्ध पढ़ेंगे। तो दोस्तों चलिए हम लोग हल्का सा हम लोग चाहेंगे कि जो प्लासी का युद्ध पढ़े थे उसको हल्का सा रिविजन कर ले। लेकिन दोस्तों इससे पहले हम आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप लोग इस चैनल पर फर्स्ट बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। पहली बात। और दूसरी बात यह है कि दोस्तों आपने जहां तक हो सके कि अपने दोस्तों की इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को हम बहुत ही अच्छी तरीके से इन सारी चीजों का डिफिनेशन अच्छी तरीके से करके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप लोगों को फ्री में किसी प्रकार की अगर एजुकेशन मिल रहा हो तो अपने साथ साथ ऐसे अपने दोस्तों तक भी इस चीज को वितरण करना चाहिए। और जैसे तो दोस्तों कहा जाता है कि शिक्षा किसी भी चीज की रखने की चीज नहीं होती। जहां तक हो सके शिक्षा जितना बांटोगे उतना और बढ़ता है। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि अगर आप लोग अपने साथ साथ अपने दोस्तों तक भी इस चीज को शेयर करोगे तो बहुत ही अच्छी होगी। इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट फिर से करना चाहता हूँ कि आप लोग है तो अपनी इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर इस चैनल पर फर्स्ट बार आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और तो हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग बीच में अगर यहाँ से अगर जाना चाहो तो दोस्तों आप लोग बीच में अगर जाना चाहो तो इस वीडियो को देखिए ही मत, क्योंकि दोस्तों अगर बीच में अगर जाओगे तो कुछ भी फायदा ना मिलेगा, सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। क्योंकि अगर आप लोग यहाँ से अगर स्टार्ट करते हो और बीच में जाते जाते छोड़ देते हो तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी कि कहानी क्या थी। इसलिए दोस्तों अगर आप लोग वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं देखने के लिए तो शुरू से अंत तक दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर से जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों हम लोगों का आज टॉपिक हम लोग निश्चय किया है कि बक्सर का युद्ध को पढ़ना है। बक्सर का युद्ध को पढ़ना है, हम लोग इस चीज को निश्चय किया है। लेकिन दोस्तों इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, इस प्लासी का युद्ध। तो दोस्तों इस प्लासी के युद्ध को हम लोग कहां से जानने की कोशिश किए हैं। तो दोस्तों इस प्लासी के युद्ध को हम लोग 1707 से जानने की कोशिश किए हैं और यहाँ से पूरा यहाँ से स्टार्ट किए और जाकर के 1757 में पूरा है तो इस टॉपिक को खत्म किए हैं। तो दोस्तों ये टॉपिक अगर आप लोग चाहते हैं कि अच्छी तरीके से पढ़े तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ से पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि दोस्तों अगर ये यहाँ से समझोगे तो आप लोगों को ये भी अच्छा तरह से समझ में आएगी और इसे ये भी बहुत अच्छा तरह से समझ में आएगा क्या मुद्दा था, क्या कारण था। ठीक है, जैसे दोस्तों अगर घर में कहा जाए कि अगर बच्चे बच्चे अगर कहा जाता है कि अगर कोई भी घर में अगर बच्चे बच्चे झगड़ जाते हैं तो क्या होता है कि सिर्फ बच्चा तक सीमित झगड़ा ना होकर के पूरा घर में फैमिली का रूप फैमिली में झगड़ा होने लगता है। उसका कारण क्या होता है, उसका मुद्दा तो दोस्तों सिर्फ एक ही चीज होता है, बच्चा। ठीक है, वहां पर सिर्फ तात्कालिक कारण लिया जाता है कि बच्चा के कारण से झगड़ा हुआ, लेकिन दोस्तों उसका कारण कहीं कुछ और होता है कि जिसके कारण से फैमिली में भी चला जाता है वह झगड़ा। तो दोस्तों उसी चीज को हम लोग यहाँ लेना है। जैसे कि यहाँ पे प्लासी का युद्ध था, प्लासी का युद्ध को हम लोग पढ़े, लेकिन दोस्तों उन्होंने क्या था तत्कालिक कारण हम लोग सिर्फ पढ़ लिए तो फोर्ट विलियम का जानते हो। ठीक है, कि फोर्ट विलियम का किला की वजह से हुआ था। लेकिन दोस्तों उसके पहले भी और सारे बहुत ऐसे मुद्दे थे जिसकी वजह से यह युद्ध हुआ था, लेकिन इस युद्ध में पराजित हो गए थे विश्वासघात के कारण। और ये उसके बाद से नेक्स्ट युद्ध होने वाला है बक्सर का युद्ध। अब हम लोग जानेंगे बक्सर का युद्ध में क्या हुआ, अब जीत हुआ भारतीयों का क्या फिर हार हुआ, उसके बारे में हम लोग इसके में पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप लोग नहीं पढ़े इन सारे वीडियो को तो जाकर तो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया हुआ है कि प्लासी का युद्ध का कारण क्या था, उसके बाद प्लासी का युद्ध कैसे हुआ था, इस चीज के बारे में। लेकिन दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप लोग जाकर वहां की वीडियो देख लीजिए और एक बार फिर मैं आप लोगों को इस वीडियो में हल्का सा, ज्यादा तो नहीं, हल्का कुछ रिविजन करवा देता हूँ। तो दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था कि 1740 ईस्वी में
अलीवर्दी खान ने सरफराज खां को, ठीक है, सरफराज खां को जो बंगाल का नवाब बने थे 1739 ईस्वी में, उसको ऐसो मार दिए थे, अर्थात उसको उनकी हत्या कर दी थी। और हत्या करने के बाद 1741 ईस्वी में बंगाल का नवाब बन गए थे। ऐसे तो घोषित कर लिए थे 1740 में, लेकिन बने थे कब? तो 1741 में, जो मोहम्मद शाह के द्वारा बनाया गया था मुगल वंश का शासक उस समय 1741 ईस्वी में मोहम्मद शाह थे, जो दिल्ली में वहां पर बैठा करते थे। और बंगाल का नवाब कौन? तो बन गए थे 1741 में अलीवर्दी खां। उसके पहले कौन था? तो सरफराज खां थे, ठीक है, जो कि दोस्तों 2 करोड़ रुपए दिए थे, ठीक है। अलीवर्दी खान ने 2 करोड़ रुपए मोहम्मद शाह को दिए थे। इसी वजह से है सो मोहम्मद शाह ने अलीवर्दी खान को वहां का नवाब घोषित कर दिया, बना दिए थे। ऐसे तो घोषित हो गए थे 1740 में। उसके बाद दोस्तों अगर कहा जाए कि अलीवर्दी खान की मृत्यु कब, तो दोस्तों इनकी मृत्यु 9 अप्रैल 1756 को हुआ था, ठीक है। इनकी अलीवर्दी खान की मृत्यु 9 अप्रैल 1756 को हुआ था। तब इनके उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला को 10 अप्रैल 1756 को वहां उस नवाब का ऐसो बंगाल का नवाब बना दिया गया था। कब? 10 अप्रैल 1756 को बंगाल का नवाब बना दिया गया था। और उसे ऐसे यहाँ पे 9 अप्रैल 1756 को वहां का, ठीक है, बंगाल के जो नवाब थे अलीवर्दी खान, उनकी मृत्यु हो गई थी। जब बन गए थे यहाँ पे इस प्रकार से दोस्तों, तब वहां पे है सो इन्होंने 15 जून को, ठीक है, 15 जून को फोर्ट विलियम किला पर आक्रमण किए थे। क्योंकि दोस्तों वहां पर क्या था कि इसी बीच उसमें है सो कर्नाटक का युद्ध भी चल रहा था। पर कर्नाटक का तीसरा युद्ध का लहर स्टार्ट हो गया था। इसी वजह से दोस्तों अंग्रेज तथा फ्रांसीसी दोनों है तो बंगाल में अपने अपनी तोपे किले पर लगा रहे थे, जिसकी वजह से जो सिराजुद्दौला को अच्छा नहीं लग रहा था। क्योंकि दोस्तों अगर तोपे अगर वहां पर लगाए रहते तो क्या हो सकता था, बंगाल को बहुत ही ज्यादा क्षति होती। इसी वजह से सिराजुद्दौला ने 15 जून को, ठीक है, 15 जून 1756 को फोर्ट विलियम किला पर आक्रमण कर दिए, जिससे 5 दिन तक घेराबंदी करने के पश्चात दोस्तों उन्होंने 20 जून को 146 कैदी अंग्रेजी को एक कमरे में बंद कर दिया था, जिसकी लंबाई चौड़ाई दोस्तों मैंने बताया था कि 18 फीट लंबा, ठीक है, 18 फीट लंबा और 14.10, ठीक है, 14.10 फुट है तो चौड़ाई वाले कमरे में 146 लोगों को कैद कर दिया गया था। लेकिन अगर कहा जाए तो फिर जब 21 जून को देखा गया तो वहां पर दोस्तों 146 में से मात्र 23 लोग बचे हुए थे, बाकी के 123 लोग वहां पे मर गए थे। जिसकी वजह से दोस्तों बाद का अंतिम ऐसा निर्णय निकला, जो कि दोस्तों वहां पे यह एक षड्यंत्र था दोस्तों, जो दोस्तों भारत में आए हुए अंग्रेज तथा सिराजुद्दौला के जो भी सेनापति थे, उनके रिलेशन थे, तथा वहां बंगाल का व्यापार थे, इन सारे लोगों का षड्यंत्र था, जिसमें से मैंने बताया दिया दोस्तों। तो इन सारे को षड्यंत्र के माध्यम से यह युद्ध प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 23 जून 1757 को, ठीक है। ये सारी घटना घटी थी कब? 1756 में, लेकिन युद्ध हुआ था 27 जून 1757 को, ठीक 1 साल बाद। क्योंकि दोस्तों षड्यंत्र कहते हैं ना, षड्यंत्र रचा गया था। जब अंग्रेज को युद्ध करना था तो उसके लिए उन लोगों का क्या था, षड्यंत्र रचना था, जिसकी वजह ताकि तो वे लोग यहाँ से क्या हो सके, जीत हासिल कर सके। वैसे तो दोस्तों अगर वे लोग यहाँ पे कदम रखे थे, यहाँ की कमजोरी को हासिल देख लिए थे कि क्या था। अगर कहते हैं ना दोस्तों, अगर किसी भी चीज पर अगर विजय पानी होती है, हम एक बार चीज आप लोगों को बता देता हूं, अगर किसी भी चीज पर अगर दोस्तों अगर कोई भी व्यक्ति से युद्ध कर रहे हो तो अगर उससे अगर विजय पाना है तो दोस्तों सबसे पहले उनकी कमजोरी के जानना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। तो अगर उस चीज के अगर कमजोरी जान लेते तो क्या होता है, हम लोग उस चीज को उसकी कमजोरी पर ही आक्रमण कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, तो वह पराजित हो जाता है। वही हाल क्या अंग्रेजों लोगों दोस्तों, क्या हमारे भारत में एकता की भावना नहीं थी, सबके मन में क्या था, तो लालच की भावना भरी हुई थी। वही वो लालच की भावना के उद्देश्य से दोस्तों मीर जाफर जैसे लोग जो सेनापति थे सिराजुद्दौला के, उनको विश्वासघात में धकेल दिए, जिसकी वजह से 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला की हत्या हो गई थी। तो दोस्तों हमने बता दिया था कि 6 ऐसे लोग थे जो है सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किए थे, जिसमें से दोस्तों मैंने आप लोगों को 6 नाम बता दिए थे। पहला था जगत सेठ, दूसरा था राय दुर्लभ, तीसरा था खादिम खान, चौथा दोस्तों
मनिक चंद, पांचवा अमीर चंद और छठा दोस्तों मीर जाफर। ये 6 लोगों ने प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को विश्वासघात की सिराजुद्दौला क्या कहते हैं, विश्वासघात उन लोगों उनके साथ किए थे, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी मुर्शिदाबाद में, जो बंगाल का राजधानी था। ऐसे तो युद्ध दोस्तों प्लासी के मैदान में हुआ था, जो कि मुर्शिदाबाद से कितना तो 22 मील दूर है। लेकिन दोस्तों जब देखा गया कि हमारे सैनिक सिराजुद्दौला का सैनिक जो था वे लोग ऐसे युद्ध नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह था दोस्तों मीर जाफर। ये सेनापति था दोस्तों, ये आदेश ही नहीं दे रहा था लड़ने के लिए, इसलिए उनके सेना नहीं युद्ध करने लगे, जिसकी वजह से जैसे सारी चीज समझ गया और वहां से भाग गए थे। लेकिन दोस्तों मुर्शिदाबाद में 10 जून 1757 को हुई, उनको वहां पे हत्या कर दी गई थी। तो दोस्तों ये था पूरी कहानी, मैंने आप लोगों को बता दिया जहां तक हो सके, ठीक है। रिवीजन मैंने करवा रहा था तो ज्यादा डिफिनेशन अच्छी तरीके से पूरा A to Z मैं बता नहीं सकता, क्योंकि दोस्तों मैंने इस चीज के बारे में वीडियो बना चुका हूं, आप लोगों को सामने दे दिया हूं। लेकिन आप लोगों को देखना ना देखना आप लोगों का कर्तव्य बनता है। और अगर आप लोग दोस्तों देखना चाहो तो जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर के देख लीजिए। अब दोस्तों हम लोग यहाँ से अब जानेंगे कि अब बक्सर का युद्ध हुआ था कब। तो मैंने बता दिया था कि दोस्तों 4 जून के बाद 24 जून 1757 को ऐसे वहां का शासक कौन, बंगाल का नवाब कौन बन गया, मीर जाफर बन गया था। और मीर जाफर बनने के पश्चात वहां से उनकी जब शासक नवाब वहां बंगाल का नवाब बन गया था, तो उन्होंने खुशी से, ठीक है, खुशी से अंग्रेज लोगों को 24 फरगना, ठीक है, मैंने बताया है कि 24 फरगने दिए थे, पहला। दूसरा पॉइंट था दोस्तों कि 2,34,000 2,34,000 रुपए, ऐसे उनको 2,34,000 पाउंड, ठीक है, 2,34,000 पाउंड ऐसे भेंट के रूप में दिए थे कि ठीक है हमको बहुत अच्छी खुशी महसूस हो रही है कि आप हमको ऐसे बंगाल का नवाब बना दिए थे, इसकी वजह से इतना पाउंड रुपए उनको भेंट किए थे। और साथ साथ में दोस्तों 24 फरगने की जागीरदारी उनको सब दिया गया था। और दोस्तों बंगाल तथा सूरत में, ठीक है, बंगाल तथा सूरत में तो उन लोगों को फारूकसियर द्वारा पहले ही आदेश मिल गया था कि खुलेआम व्यापार कर सकते हो, मात्र 3,000 तथा 10,000 रुपए प्रति सालाना देकर के। तो दोस्तों ये 3,000 10,000 क्या था आप लोग अच्छी तरह से जान रहे होंगे अगर आप पिछले वाली वीडियो देखे होंगे तो ये था सारी कहानी दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ था चलिए अब हम लोग जानते हैं कि अब इसके बाद जब हैसो इतना करने के पश्चात भी जब शासक नवाब बन गए मिर्जापुर, उसके बाद क्या हुआ था और 22 अक्टूबर 1764 को यह युद्ध क्यों हुआ था उसके बारे में। तो अगर हम लोग प्लासी के युद्ध के बाद कहा जाए तो हम लोग यहाँ तक देखें कि अंग्रेज लोग बहुत ही चालाबाज थे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या था कि भारतीय व्यक्ति से हम लोगों को पराजित कर रहे थे। क्योंकि ऐसा नहीं था दोस्तों कि यहाँ का सैनिक में ताकत नहीं थी दोस्तों, यहाँ का सैनिक जो था बहुत ही ताकतवर थे, ऐसा नहीं। लेकिन दोस्तों यहाँ के जो विश्वासघात थे, एकता की भावना नहीं थी, जिसकी वजह से दोस्तों हमारा देश गुलाम हुआ था। और वही उद्देश्य से लगता है दोस्तों जिस प्रकार से आज फिर हमारे भारत देश में हो रहा है, अंतिम जो अभी भी कहा जाए कि ऐसे मार्ग नहीं हो रहा है दोस्तों। आज शिक्षित उस समय भी थे, आज धीरे धीरे लगता है कि आज भी आज शिक्षित हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों देखा जा रहा है कि अगर 3 साल से क्या हो रहा है तो लॉकडाउन प्रत्येक वर्ष से ऐसा लगाया जा रहा है। और प्रत्येक वर्ष में ऐसा होता है कि बिना एग्जाम लिए हुए सारे स्टूडेंट को पास कर दिया जा रहा है। यही से इंडिकेट हो रहा है दोस्तों कि सारे स्टूडेंट अंत में अनपढ़ रह जाएंगे, सिर्फ नाम के है तो डिग्री पा रहे हैं, बस यही वजह है। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे उस चीज को फॉलो ना करें। अगर सरकार कुछ भी करे दोस्तों हम लोगों को शिक्षा लेना बहुत ही अति आवश्यक है। चूंकि दोस्तों अगर शिक्षा नहीं प्राप्त रहेगा तो दोस्तों हम लोगों को हो सकता है कोई भी कहीं से भी कोई भी गड्ढे में धकेल दे सकता है, जिसकी वजह से यही होगा हम लोगों का पतन वहीं पर हो जाएगा जिस प्रकार से उसमें हुआ था। तो दोस्तों हम लोग यहीं से जानेंगे। अब चलिए बक्सर का युद्ध। तो मैंने बता दिया दोस्तों कि जब 24 जून को मीर जाफर वहां का शासक बन गए थे तब क्या हुआ। तो उन्होंने कोशिश से 24 फरगना तथा 2,34,000 पाउंड रुपए अंग्रेज लोगों को दिए तथा बंगाल तथा सूरत में पूरा खुले व्यापार करने लगे थे। अब उसके बाद हुआ क्या,
अंग्रेज लोगों को उतना करने देने के पश्चात उन लोगों का मन नहीं भरा। ऐसे तो दोस्तों अंग्रेज लोग क्या हुआ था, वे लोग यहाँ पर भारत को लूटने के लिए आए हुए थे, ठीक है, भारत को लूटने के लिए आए हुए थे। तो उन लोगों का कार्य क्या था, भारत को लूटना। तो दोस्तों उन लोगों का लालच धीरे धीरे क्या होता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। जैसे कि कहा जाता है जब 24 परगना मिल गया था, उसके बावजूद उन लोगों का पेट नहीं भरा, लग रहा था कि हल्का सा और खा लेते क्या हो जाता, तो ठीक, तो अच्छा पेट भर जाता। जैसे कहते हैं ना, ये रावण का भाई कुंभकर्ण, ठीक है, कुंभकर्ण जब 6 महीना में उठता था ना, तो 6 महीना में उठे या उसी का पहले अगर उसको उठा दिया जाता था तो इतना ज्यादा खाना ही खाता था कि कहा गया कि और भी जितना खाना दिया जाता तो उसमें भी कम पड़ जा रहा था कुंभकर्ण को। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे अंग्रेज लोग थे, कुंभकर्ण थे वे लोग, ठीक है। बेटा लोग को कितनों भी खाना खिलाया जा रहा था, कितनों भी खाना खिलाया जा रहा था, उन लोगों का पेट साले को भी नहीं भर रहा था। यही वजह था मीर जाफर, उन लोगों को मीर जाफर तो बहुत ही ज्यादा खाना दे रहा था, फिर भी उन लोगों को बोल ही ना रहा था हमारा पेट भर गया, बोल रहा था और चाहिए और चाहिए और चाहिए। और अंत में ऐसा हुआ दोस्तों कि बंगाल, पूरा एक बंगाल है, तो बंगाल बिहार तथा उड़ीसा जो उसके क्षेत्र में आते थे, वे यह सारा क्षेत्र पूरा भूख से मरने लगा था, तो वहां पे अकाल पड़ गया था। अब अकाल के बारे में हम बताएंगे दोस्तों कि अकाल कब पड़ा था इसके बारे में। तो दोस्तों ऐसी हालात हो गई थी वहां का। तब दोस्तों इससे पहले जब होने लगा था, मीर जाफर को लगा कि हम है सब इन लोगों को दे कहां से, यहाँ का जो बंगाल का खजाना था जिसमें सारा जितने रुपए थे धन दौलत से थे उतने सारे तो मैंने अब उसको है उन लोगों को दे दिया है। अब वे लोग और हमसे मांगते जा रहे हैं, हम दे कहां से। और उन लोगों का कहना यही था कि जनता लोग से और ज्यादा टैक्स वसूलो और वसूल करके हमें दो, ये उन लोगों का कहना था। लेकिन दोस्तों ये मीर जाफर ने बहुत ही ज्यादा फिर टैक्स वसूलना शुरू कर दिया था, और टैक्स देते देते वह भी दिमाग जब उसका प्रेशर बढ़ गया, तो दोस्तों उन लोगों ने क्या किया था, जब उन्होंने क्या किया कि 1763 जब आया, ठीक है, सॉरी दोस्तों 1763 नहीं 1760, जब 1760 आ गया तब उन्होंने अति ज्यादा परेशान होकर के हो गए थे। तब ऐसे उन्होंने अपने दामाद, किसको, अपने दामाद मीर कासिम को, अपने दामाद मीर कासिम को अंग्रेज लोगों के पास भेजे, और उन लोगों से अंग्रेज लोगों के पास भेजे। उनका कहना इसलिए भेजे थे क्योंकि दोस्तों उनका मीर जाफर का कहना था कि अगर हो सकता है, अगर मीर कासिम जाए और उन लोगों से बात करे कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, ज्यादा टैक्स नहीं आ पा रहा है, इसलिए हम ऐसे आपको ज्यादा नहीं दे पा रहे हैं, ऐसी इच्छा करने की, इस सारे अपनी तकलीफ को बताने के लिए मीर कासिम को भेजे थे। लेकिन दोस्तों अंग्रेज का मैंने कहा ना बहुत से चालबाज थे, ठीक है, वे लोग समझ रहे थे कि यहाँ के इन लोगों को कैसे क्या करना है नहीं करना है। अब दोस्तों अब हुआ था क्या कि हम लोग, हमारे देश में एकता की भावना भी नहीं थी। जब मीर जाफर वैसे परिस्थिति आ गया था तब तक मीर कासिम के मन में क्या खोट आ गया था। अब मीर कासिम सोच रहा था कि बंगाल के नवाब हम बन जाते, ठीक है, कौन, मीर कासिम समझने लगा कि यहाँ के नवाब हम बन जाते। अब यही लालच जिसके मन में भरा हुआ था, अब लालच भरा हुआ था। तब जब ऐसे मीर कासिम गया अंग्रेजों के पास, कहा, कोलकाता फोर्ट विलियम किला, उन लोगों से मिलने हैं, तो वे लोग क्या किए कि उनके मीर कासिम की बात ना सुन करके इनको ऐसे मीर कासिम को अपने अधीन में कर लिया। अब अपने अधीन में करने का अर्थ ये है कि इसको ऐसे लालच दे दिया गया, और लालच दे दिया गया कि वहां का नवाब हम तुमको बना देंगे अगर तुम चाहो, लेकिन क्या है कि तुम हमको इसके बदले में कुछ तुमको हमको देना पड़ेगा, ये निर्णय किया गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अब हम लोग हल्का सा जान लेते हैं कि मीर कासिम गया था तो, लेकिन कब गया था दोस्तों, यहाँ पे याद रखिएगा 27 सितंबर 1760 को, ठीक है, 27 सितंबर 1760 को मीर कासिम ने अंग्रेजों के पास गए थे। और इसी दिन जब वहां पर गए थे तब उन लोगों के बीच मीर कासिम तथा अंग्रेज के एक बेंसीटॉट नामक, ठीक है, कौन सा, तो बेंसीटॉट, ठीक है, बेंसीटॉट बेंसीटॉट नामक अंग्रेज के साथ मीर कासिम तथा बेंसीटॉट, इन दोनों के बीच एक गुप्त संधि हुई, इन दोनों के बीच एक गुप्त संधि हुई जो मीर जाफर को भी पता नहीं था। और उस संधि में कहा क्या गया, अब अंग्रेज लोगों ने उसमें कहा, मीर कासिम को बोल दिए, पहला इसमें संधि रखा गया था
कि वर्धमान मिदनापुर तथा चट्टगांव, ये 3 क्षेत्र था ऐसे जो दोस्तों बंगाल का काफी ज्यादा प्रमुख थे और यहाँ से काफी ज्यादा व्यापार या अदरवाइज भी वहां पे है सो हुआ करता था। उनको है सो अंग्रेज लोगों ने बेंसेटॉट ने कहा कि तुमको वर्धमान मिदनापुर तथा चट्टगांव के जो क्षेत्र हैं उन सारे रियासतों को हम तुम है सो हमको दे दोगे, ठीक है। जब अगर तुम इस चीज को अगर तुम हमको दे दोगे तब वहां का बंगाल का नवाब बनाएंगे, पहला प्रावधान। दूसरा प्रावधान था कि सिलहट का जो चूने पत्थर का व्यापार हुआ करता था, सिलहट के चूने पत्थर का जो व्यापार हुआ करता था, उस व्यापार में से आधे हिस्सा किसको, मतलब आधे हिस्सा बंगाल के नवाब को और आधे हिस्सा तो कंपनी को देना था, ठीक है, कि तुम हमको आधा हिस्सा तुम है तो कंपनी के को दोगी। दूसरा प्रावधान। तीसरा प्रावधान था कि जब भी अंग्रेज दक्षिण की ओर ऐसे प्रस्थान करेंगे, दक्षिण भारत की ओर प्रस्थान करेंगे, उधर के क्षेत्र को, दक्षिण की ओर के क्षेत्र को ऐसे अपने अधीन में करने के लिए, तब तुम है सो कितना, तो 5 लाख रुपए दोगे, 5 लाख रुपए दोगे जब वहां पे प्रस्थान किया जाएगा तब। तीसरा पॉइंट हो गया। अब चौथा पॉइंट में ये था कि कहा गया था कि मीर कासिम तुम अपने मित्र को ही मित्र समझोगे और दुश्मन को क्या समझोगे, दुश्मन समझोगे, ठीक है। मित्र को मित्र और दुश्मन को शत्रु समझोगे, ये उनका समझी क्या कहा गया था चौथा में। मित्र को मित्र शत्रु, ठीक है, ये कहा गया था। चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट में था कि तुम कंपनी के आंतरिक मामलों में कभी हस्तक्षेप नहीं करोगे, ठीक है। कंपनी अगर कोई आंतरिक मामला, कंपनी अगर किस प्रकार कुछ कार्य कर रही है तो उसके मामले में तुम कभी भी हस्तक्षेप नहीं करोगे, ये पांचवा था। और छठा ये था कि नवाब को अंग्रेजों द्वारा सैनिक सहायता दिया जाएगा, नवाब को अंग्रेजों द्वारा ऐसो सैनिक सहायता दिया जाएगा। ये था ये 6 बातें जो गुप्त संधि हुआ था मीर कासिम तथा बेंसेटॉट के मध्य 27 सितंबर 1760 को। कहां पे, तो कोलकाता में ही हुआ था ये गुप्त संधि, जिसको जो दोस्तों मीर जाफर को पता नहीं था। अब ये संधि होने के पश्चात है सो कब, अब इतने जब संधि हो गए थे तब है सो बेंसेटॉट तथा कोलाड, ठीक है, यहाँ पे एक और नाम याद रखिएगा, कोलाड, बेंसेटॉट तथा कोलाड, ये दोनों 1760 को बंगाल गए। 20 अक्टूबर 1700 बंगाल गए। जब ये लोग वहां गए तब मीर जाफर को पता चल गया कि ऐसे ऐसे बात है, जिसकी वजह से अब हमको यहाँ से इस बंगाल का जो हम नवाब बने इसको छोड़ना पड़ेगा। बस ऐसो इन लोग जैसे वहां पर गए बेंसेटॉट तथा कोलाड, वैसे ऐसो मीर जाफर ने अपना पद को रिक्त कर दिया और वहां से कहा, कोलकाता चला गया, जहां से जिस क्षेत्र से उसको मंथली 15,000 रुपए पेंशन आया करता था, ठीक है, 15,000 रुपए पेंशन आया करता था। वहां पर उस क्षेत्र में कोलकाता में जाकर के मीर जाफर बस गया और वहीं पे रहने लगा था इसी 15,000 रुपए के पेंशन के आधार पर से। और उसके बाद 20 अक्टूबर 1760 को जब रिक्त हो गया तब वहां का शासक नवाब कौन बन गया, मीर कासिम बन गया। अब मीर कासिम बन गया और मीर कासिम बनने के बाद जो भी इन सारे 6 प्रावधान किए गए थे, गुप्त संधि किया गया था मीर कासिम तथा बेंसेटॉट के मध्य, वो सारे चीज का जैसे प्रावधान के रूप में उनको दे दिया गया। अब दे दिया गया तो उसमें से अब क्या हुआ, अब मैंने बताया था कि फारुखसियर को, ठीक है, फारुखसियर को जब तबीयत खराब हुआ था तो अंग्रेज डॉक्टर ने उनको क्या किया था, ठीक कर दिया था, जिसकी वजह से खुश हो गए होकर के कितना 2 सौगात सौंप दिए थे, 3 सौगात सौंप दिए थे। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया है, ठीक है। एक था 3,000 रुपए प्रति सालाना, 3,000 रुपए प्रति सालाना कर टैक्स कर अगर रूप में तुम दोगे, क्या था कि अगर 3,000 रुपया प्रति वर्ष
प्रतिवर्ष कर टैक्स के रूप में अगर तुम दोगे तो पूरे बंगाल में तुम खुले व्यापार ऐसा कर सकते हो। अब खुले व्यापार कहने का अर्थ ये है कि अगर तुम कोई भी क्षेत्र में अगर जाते हो व्यापार करने के लिए तुमको और तो फिर कहीं भी किसी भी प्रकार का टैक्स देने की जरूरत नहीं, कर देने की जरूरत नहीं है व्यापार के लिए। ये कर दिया कहा गया था। क्या था? मात्र एक साल में 3,000 रुपए ही देना था और पूरे बंगाल में खुले रूप से व्यापार कर सकते थे। 1 रुपया भी कहीं भी टैक्स फिर नहीं लगता था लगता। दूसरा पॉइंट था 10,000 रुपए प्रति सालाना कर टैक्स। अब 10,000 रुपए कहाँ के लिए था? तो दोस्तों यहाँ पे 10,000 रुपये मैंने बताया था सूरत के लिए था। उस समय अगर दोस्तों खास रूप से कहा जाए तो बंगाल तथा सूरत में ही, बंगाल तथा सूरत में ही है सो वहां पे ज्यादा व्यापार क्या करते थे। चूंकि दोस्तों मैंने बताया है कि ब्रह्मपुत्र नदी जब ये जैसे कि हमारा भारत का नक्शा ये है, ठीक है, ये भारत का नक्शा है, ठीक है। इसके अलावा जो भी है, ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, इधर से ब्रह्मपुत्र था, इधर से गंगा नदी आ रही थी, जिसकी वजह से हमें बंगाल आ रहा था। और इसी बंगाल इधर गुजरात जो है उधर सूरत में दोस्तों काफी ज्यादा उपज भी होती थी, वहां पर लाकर उद्योग भी बिठाने में आराम पड़ता था, जिसकी वजह से वहां पर वे लोग अंग्रेज लोग ज्यादा वहां पे ऐसे कारोबार किया करते थे, ठीक है। इसी वजह से उन लोग ऐसे क्षेत्र में ज्यादा व्यापार किया करते थे, जिसमें से दोस्तों फारूकसियर, ठीक है, याद रखिएगा फारूकसियर कौन? फारूकसियर थे मुगल वंश का शासक थे, ठीक है, मुगल वंश का शासक थे फारूकसियर। उन्होंने ऐसो 10,000 रुपये प्रति सालाना सूरत में के लिए लिए थे और उसी माध्यम से इसी मात्र उनको कितना था 10,000 रुपये प्रति सालाना कर टैक्स के रूप में देना था। बाकी बात इस सूरत में पूरा खुले व्यापार के रूप में व्यापार कर सकते थे, ताकि है तो कभी भी और फिर कोई भी अगर किसी प्रकार के अगर व्यापार करते तो उनको क्या था, कहीं भी कोई भी क्षेत्र में सूरत में कहीं भी उनको टैक्स देने की जरूरत नहीं थी। ये था वहां का प्रावधान, ठीक है। पहला था 3,000, दूसरा था 10,000 और तीसरा था दोस्तों वहां के उन लोगों का टक्सल सिक्के जो उन लोगों ने बनवाया था मुंबई के उद्योग में, वहां पे फैक्ट्री बैठाए थे, कोठी वहीं पे बनाए थे, उसको ऐसे वैध जारी कर दिया गया था। ये था, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग को यहाँ पे खास अभी कहा जाता है, ये दो हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है कि कितना कि इसी 3,000 रुपए और 4,000 रुपए जो लोगों को यहाँ पे प्रावधान किया गया था, ये बंगाल के लिए बी और ये सूरत के लिए, ठीक है। बंगाल के लिए 3,000, सूरत के लिए 10,000। इसके लिए उन लोगों ने कहते हैं ना अति ज्यादा फायदा उठाने लगे थे। मतलब जैसे अगर किसी प्रकार के कानून बनाया जाता है तो उस कानून को अगर क्या अति ज्यादा इन लोगों ने फायदा उठाने लगे। मतलब कहने का अर्थ यही है कि अगर ये छूट दिया गया था सिर्फ अंग्रेज लोगों को, ये छूट दिया गया था सिर्फ अंग्रेज लोगों को, लेकिन अंग्रेज लोगों ने क्या किया कि अंग्रेज लोगों ने वहां पर जो जैसे हमारे भारतीय थे, ठीक है, भारतीय लोग भी व्यापार किया करते थे, फ्रांसीसी व्यापार किया करते थे, पुर्तगाली व्यापार किया करते थे, डच लोग व्यापार किया करते थे। ये सारे लोग भी जो थे वे सारे लोग क्या करते थे, जितने व्यापार किया करते थे सारे का सामान ये लोग अपने नाम पर आपसे जहां टैक्स लगता था वहां पर अपने नाम पर पास करवा दिया करते थे। क्या कहा मैंने कि जितने भी फ्रांसीसी, भारतीय, पुर्तगाली, डच लोग, डेनिश लोग, जितने भी लोग थे सारे लोगों का तथा अपना अंग्रेज, ठीक है, सारे लोगों का जितना भी माल होता था सारे माल अपने नाम पर है सो जहां भी टैक्स लगता था वहां पर अपने नाम पर वहां से पास करवा लिया करता था, जिससे उनको क्या होता था टैक्स नहीं देना पड़ता था। पास करवाता था तो टैक्स नहीं देना पड़ता था। अब वे लोग क्या करते थे कि जिसका सामान पास करवा दिया करते थे उससे 50% ये लोग ले लिया करते थे, 50%। अर्थात अगर 100 रुपए टैक्स लग रहा था तो उसमें से 50 रुपए अंग्रेज ले लिया करते थे, 50 रुपए से उन लोगों को छोड़ दिया करते थे, जिसकी वजह से क्या था 50 रुपए बच रहा था तो वे लोग डांट किसको, अंग्रेज को ही दे दिया करते थे कि कम से कम चलो भाई हमारा 50 रुपए बच जाएगा, इसी वजह से तुम लोग पास करवा दो। इसी वजह से क्या हो रहा था कि इस प्रकार के जब हद से ज्यादा वे लोग फायदा उठाने लगे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि प्रति वर्ष उनको जो बंगाल में जो कर टैक्स आता था उनमें ऐसे बहुत ही ज्यादा कमी आने लगी। तो उसमें से कितना कमी आने लगी थी तो दोस्तों उसमें से ऐसे 25 लाख रुपए, ये 25 लाख रुपए कर टैक्स की हानि होने लगी मीर कासिम को, जिसकी वजह से क्या हुआ मीर कासिम
मीर कासिम इनसे बहुत ही ज्यादा उत्तेजित हो गया। अर्थात इसको बंगाल का नवाब जब था तो वहां की जनता की, नवाब का कार्य क्या होता है, जनता की देखभाल करना, सारी चीज करना। उनमें क्या होने लगा, तो इनको चलाने में उस बंगाल के शासन को चलाने में बहुत ही ज्यादा कठिनाई होने लगी, जिससे यह इनको बहुत ही उत्तेजित हुआ, गुस्सा हो गए ये, और फिर है सो इसके ऊपर कार्य करने लगे। या समझ गए थे कि अब हम ऐसा अंग्रेज को सकेंगे ना, तो अगर इसके पीछे षड्यंत्र ही रचना पड़ेगा। और एक चीज और मैं बता देता हूँ कि दोस्तों, जब मीर कासिम, जब षड्यंत्र मैंने कहा तब मुझे एक पॉइंट आ गया कि षड्यंत्र से, कि मीर कासिम ने क्या किया था। जब मीर कासिम 20 अक्टूबर 1760 को बंगाल का नवाब बन गए थे, तब इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि जो बंगाल का राजधानी मुर्शिदाबाद था, ठीक है, मुर्शिदाबाद था, उस मुर्शिदाबाद से, वहां से राजधानी को हटा करके कहा, मुंगेर ले गए थे। राजधानी दोस्तों मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गए। अब मुंगेर क्यों ले गए थे, चलिए हम लोग जानते हैं। दोस्तों इनका कहना था कि मुर्शिदाबाद एक क्या है, षड्यंत्रों का क्षेत्र है, ठीक है, मुर्शिदाबाद एक षड्यंत्र का क्षेत्र है, इसी वजह से हम वहां पर राजधानी नहीं बनाएंगे, हम मुर्शिदाबाद से कहा, मुंगेर ले जाएंगे। और यहाँ पे है सो मुंगेर ले गए थे। अब मुंगेर ले जाने पश्चात इन्होंने दो चीज ठान लिए थे। पहला था कि एक अपना अच्छा और मजबूत सैनिक की गठन करेंगे, ठीक है, अच्छा मजबूत सैनिक का गठन करेंगे। दूसरा पॉइंट था कि तोप, क्या था, तोप, एक तोप का निर्माण करेंगे। ये दोनों चीज का, तोप तथा बंदूक, ठीक है, गन, तोप तथा बंदूक, गन का है सो वहां पे है सो ये लोग निर्माण करने के लिए उत्तेजित हुए थे, और वो निर्माण भी कर रहे थे, ठीक है, निर्माण भी कर रहे थे, सैनिक का निर्माण किए थे, और तोप बंदूक का भी उपयोग उन्होंने अपने खुद से बनाने की कोशिश करने लगे थे। अब बनाने लगे थे। अब जब इस सारी घटनाओं को देखेगा, हमारा जो है प्रति वर्ष 25 लाख आने लगा। और तो और यहाँ कहा जाता है कि 3 क्षेत्र इन्होंने, इन 3 क्षेत्रों को अंग्रेज को ही दे दिए थे, वर्धमान, मिदनापुर, चट्टगांव, और 24 फरगना तो दे दिया था ये मीर जाफर ने। तो इन सारे क्षेत्र से तो 1 भी रुपया टैक्स नहीं आता था। जब टैक्स नहीं आता था और जिसमें से इधर आता था उसमें भी और ये लोग है सो ज्यादा और भी इसमें से नाजायज फायदा उठाने लगे थे। अब नाजायज फायदा उठाने लगे थे, जिससे मीर कासिम के पास एक भी रुपया नहीं आया करता था, जिसकी वजह से इनको गुस्सा आया। तब ऐसे इन्होंने, मीर कासिम ने अंग्रेज के साथ युद्ध करने का निश्चय कर लिया। अब निश्चय कर लिया तब इन्होंने लगातार 3 युद्ध लड़े थे, ठीक है, 3 युद्ध लड़े थे। अब कौन कौन से युद्ध था हम लोग पूरा उस चीज को नहीं जानेंगे, लेकिन हाँ जहां तक है कि हम लोग जानेंगे कुछ, जहां तक उम्मीद है, ठीक है, कि जहां जितना क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में उस चीज को हम लोग जानेंगे। मैंने क्या कहा कि 3 युद्ध, ठीक है, 3 युद्ध है तो हम लोग यहाँ पर हम लोगों को सीखना है। 3 युद्ध इन्होंने सीखा, लड़े थे। एक 1763 में, फिर से 1763 में, और 1764 में। ये 3 युद्ध लड़े हुए थे। अब इस 3 युद्ध में से हुआ था क्या कि इसमें भी हार गए थे मीर कासिम, इसमें भी हार गए थे मीर कासिम, इसमें दोनों तो सिर्फ हारे थे, लेकिन 1764 वाला युद्ध में इतना भयानक हार गए थे कि उनको युद्ध छोड़कर भागना पड़ गया था, ठीक है, इतना ज्यादा भयानक उनको हार के सामने 1764 में करना पड़ गया था कि है सो उनको वहां से भागना पड़ गया था। अब भागना पड़ गया था। अब यहाँ पे ये याद मत रखिएगा कि हम लोग बक्सर का युद्ध वाला चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे, जो 1764, ठीक है, यहाँ पे उससे बक्सर का युद्ध जो लड़ा गया था उससे पहले ये युद्ध लड़े थे मीर कासिम ने अकेले, ठीक है। जब उतना जब भाग गए थे वहां से, तब उन्होंने सोचा कि हम तो अकेले सकेंगे नहीं। अब सकेंगे ना, तो उन्होंने क्या किया, भाग करके चले गए थे अवध। जो वहां का शासक उसमें कौन था, सुजाउद्दौला था। अवध चले गए थे, तुम गए थे। अब अवध के उनमें गए तो वहां के राजा से, शासक से, वहां का नवाब जो था उनसे सहायता के लिए हाथ फैलाए। अब हाथ फैलाए तो वहां का ऐसे तो सुजाउद्दौला वहां पर क्या करना चाह रहा था, उनको सहायता देने की चेष्टा नहीं कर, सोच रहा था कि सहायता हम नहीं करें। लेकिन उन्होंने फिर से सोचा कि अगर जी अभी ऐसे बंगाल के नियम, यहाँ पे बंगाल में इस प्रकार से अंग्रेज लोग लूट रहे हैं, वक्त आएगा और धीरे धीरे ऐसे भी अवध में भी वे लोग अपना हाथ बढ़ा ही रहे थे अंग्रेज लोग, कि धीरे धीरे हमारे क्षेत्र में भी आ रहे हैं। तो अगर अभी हम
अब भी अगर हम उसको ऐसे यहाँ से खदेड़ करके भगा दें तो हम लोगों को की बाद में परेशानी नहीं होगी। इसी वजह से अवध के शासक सुजोदौला हसो उनको सहायता देने के लिए हसो तैयार हो गए। मैंने क्या कहा कि सुजो दौलत सहायता देने के लिए तैयार हो गए। अब नेक्स्ट क्या हुआ कि उसके आगे फिर सोचे कि हम लोग दो में से तो होगा नहीं, क्योंकि अंग्रेज बहुत ही ज्यादा चालबाज चतुर थे। वे लोग वे लोग क्या करते थे कि हमारे अपने लोगों को दुश्मन बना दिया करते थे और बना करके हम लोगों से को ही हरा दिया करते थे। इसी वजह से वे लोग समझ गए थे हम लोगों को हंसो अलग षड्यंत्र रचना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग जानते हैं नेक्स्ट आगे, ठीक है। यहाँ तक आप लोग अच्छी तरीके से सीख गए। अब हमने बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को ये डील भी कर रहा हूँ कि बक्सर का युद्ध क्या था। दोस्तों आप लोगों को मुझे यहाँ तक विश्वास है